हाय स्टूडेंट्स, डायरेक्टिंग चैप्टर का 2 वीडियो गया होगा पहले, उसमें कोई दिक्कत। आज फिर से हम डायरेक्टिंग चैप्टर का वीडियो लेके आए हैं, ऑब्जेक्टिव वीडियो। आज आप लोग का 3 वीडियो जाएगा। 2 वीडियो पहले गया था, आज भी 3 वीडियो जाएगा डायरेक्टिंग का। आपको इसके पहले वाले भी वीडियो में बताए थे डायरेक्टिंग चैप्टर से आपको कितना नंबर का आने वाला है ऑब्जेक्टिव, 5 से 6 नंबर का। डायरेक्टिंग चैप्टर का कितना ऑब्जेक्टिव आएगा? 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव। बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ऑब्जेक्टिव आपके मुट्ठी में। चलिए देखिएगा, चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। अब बहुत आसान ऑब्जेक्टिव डायरेक्टिंग का है। आपका जो स्टाफिंग जो चैप्टर था उससे थोड़ा सा ये सिंपल है डायरेक्टिंग। स्टाफिंग चैप्टर का कंपेरिजन डायरेक्टिंग आसान है, हाँ, लेकिन कंसेप्चुअल है। बस थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल मजबूत रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव आपका कुछ भी समस्या ना। देखिए, ऑब्जेक्टिव में उसी स्टूडेंट को दिक्कत होता है जिसको थ्योरेटिकल कमज़ोर है। आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं तभी आपको दिक्कत होगा। एक बार जितना भी हम कॉपी में लिखवाए हैं, एक बार आप लोग कॉपी पढ़ लो, कभी भी ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्टिव बताइए, ऑब्जेक्टिव बनता कहाँ से है? थ्योरी से ही बनता है। समझ आ गया ना? तो बस खाली थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल कॉपी पढ़ो, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और कॉपी में तो थ्योरेटिकल है, कॉपी पढ़ने के साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ो, कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक ना। एक बार कॉपी पढ़ लिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़ो, आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके ऑब्जेक्टिव हाथ में आ जाएगा। चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट आपका क्या है? द लीडर इज, बताइए लीडर क्या है? बाय बर्थ, क्या वो बनता है, जन्म से होता है? बाय मेड, क्या उसको बनाया जाता है? बाय बर्थ एंड मेड बोथ, क्या दोनों से, जन्म से भी होता है और बनाया भी जाता है? नन ऑफ दीज। बताइए लीडर कहाँ से आता है? बाय बर्थ भी होता है, उसको बनाया जाता है बाय मेड, बाय बर्थ एंड मेड बोथ। बताइए नन ऑफ दीज। ये जो लीडर जो होता है ना, दोनों आता है। कोई कोई आदमी गॉड गिफ्टेड भी होता है, हाँ, कोई आदमी को बनाया भी जाता है, जैसे ट्रेनिंग देकर, ट्यूशन देकर, स्कूल कॉलेज, ये सब देके लीडर को बनाया भी जाता है। या देखे तो लीडर दोनों हो सकता है। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन चलते हैं। द लीडर हैज ऑथोरिटी। बताइए द लीडर का कैसा ऑथोरिटी होता है? इनफॉर्मल, फॉर्मल, पर्सनल, गवर्नमेंटल। बताइए एक लीडर का कैसा ऑथोरिटी होता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है बस, लेकिन कंसेप्चुअल है, माइंड में आपको बैठाना है। देखिएगा, द लीडर हैज ऑथोरिटी। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल तो होता ही नहीं है। इनफॉर्मल का मतलब जहाँ पर कोई फॉर्मल स्कोप नहीं हो, जहाँ पर कोई भी फॉर्मल चीज़ नहीं हो, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। तो लीडर में कभी इनफॉर्मल होता ही नहीं है। समझ में आ गया ना? फॉर्मल, पर्सनल, अपना पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। लीडर खुद अपने लिए तो ये बनेंगे नहीं ना, गवर्नमेंटल नहीं। एक लीडर का जो अथॉरिटी होता है ना, फॉर्मल होता है। अब फॉर्मल के मतलब उसका सारा अथॉरिटी, टॉप अथॉरिटी दिए हुए रहता है। फॉर्मल का मतलब उसका क्या राइट है, क्या ड्यूटी है, पूरा एक एक करके लिखा रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल। समझ आया ना? द लीडर हैज ऑथोरिटी। इनफॉर्मल, फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब समझ आया, उसका सारा राइट ड्यूटी एक एक करके पूरा लिखा जाता है उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर कि आपका ये राइट है, आपका ये ड्यूटी है। इनफॉर्मल में कहीं नहीं लिखा जाता है, पर्सनल में नहीं, गवर्नमेंटल अलग चीज़ है। समझ आ गया ना? तो इसका फॉर्मल होगा। लीडर का राइट पूरा सिस्टमैटिक रूप से होता है, सब चीज़ एक एक करके लिखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल। चलिए अगला पॉइंट, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज। बताइए ग्रेपवाइन कैसा हो सकता है? इनफॉर्मल, फॉर्मल, रिटन, नॉन ऑफ दीज। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कैसा होता है आप लोग बताइए। तो याद रखना, फॉर्मल तो कभी ग्रेपवाइन का मतलब होता है वैसा चीज जिसको कोई भी आदमी किसी को भी बोल दिया। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन वैसा होता है कि कोई भी आदमी किसी से भी, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 5 आदमी हैं, ये है, मान लें कि 4 आदमी है, कोई भी किसी से भी बात कर लिया, मान लें कि ये इससे बात कर लिया, चाहे ये इससे कर लिया। ग्रेपवाइन मतलब होता है कि कोई भी आदमी किसी से भी बात कर सकता है, सर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेपवाइन। समझ में आ गया ना? तो देखिएगा, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किस में होता है? इनफॉर्मल, फॉर्मल में तो होता ही नहीं। फॉर्मल में सब सिस्टमेटिक बात होता है, आप लोग पढ़े हैं ये सारा चीज़। रिटेन, नॉन ऑफ दी, यहाँ इसका सही आंसर होगा इनफॉर्मल। एक कॉपी में भी हम लिखवाए हैं,
इनफॉर्मल में ग्रेप वाइन होता है। ग्रेप वाइन में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है, जिसको मन करे उससे कम्युनिकेट कर लेता है। समझ में आ गया ना? चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। बताइए, बोला है कि फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, बोला कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इसमें से क्या चीज जरूरी है? क्लैरिटी, कटसी, कंटिन्यूटी, ऑल ऑफ दीज। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए बताइए? क्लैरिटी, कटसी, कंटिन्यूटी, ऑल ऑफ दीज। इसमें से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्लैरिटी तो चाहिए ही। क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता, एकदम से क्लियर। समझ में आ गया ना? कटसी के मतलब होता है कि थोड़ा सा मधुर भावना होना चाहिए, पोलाइट वर्ड होना चाहिए। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यूटी मतलब मान लें कि हम कुछ बात बोले, एक वर्ड बोले चुप हो गए, फिर 5 मिनट के बाद फिर से कुछ बोले चुप हो गए, तो क्या ऐसे कभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा? नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज है। समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार 5-6 बार साल में अनेकों बार पूछ दिया है, आप लोग इसको रट जाना। देखिए, इफ यू वांट टू कीप ए प्रूफ ऑफ योर कम्युनिकेशन यू शुड यूज कम्युनिकेशन। बोला कि यदि आप कम्युनिकेशन का प्रूफ रखना चाहते हैं, यदि आप कम्युनिकेशन का क्या रखना चाहते हैं? प्रूफ मतलब सबूत रखना चाहते हैं, तो कौन सा चीज को आपने उपयोग करोगे? बोला कि इफ यू वांट टू कीप ए प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन यू शुड यूज कम्युनिकेशन। यदि आप कम्युनिकेशन का प्रूफ रखना चाहते हैं तो इसमें से किसका उपयोग करेंगे? समझ आ गया? चलिए, इनफॉर्मल में तो कहीं प्रूफे नहीं होता है। फॉर्मल, वर्बल मतलब होता है मौखिक, बोलकर। क्या हम आपको कुछ भी मान लें कि क्लास में कुछ बोल दें, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो क्या उसका प्रूफ रख सकते हैं? कभी नहीं। ठीक है ना? नॉन ऑफ दीज। तो बोला कि आप यदि कम्युनिकेशन का प्रूफ रखना चाहते हैं तो कौन सा कम्युनिकेशन का उपयोग आप करोगे? तो बताइए, किसका? इनफॉर्मल तो होगा नहीं, हम किसका उपयोग करेंगे? फॉर्मल का करेंगे। समझ में आ गया ना सभी को? चलिए अगला पॉइंट चलिए, बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। अब बोला कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन सा बाधा है? बैरियर मतलब होता है बाधा, समस्या। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन सा बाधाएं हैं? बैरियर मतलब होता है समस्या। कौन कौन समस्या आ सकता है? पहला, लैंग्वेज, ये आ सकता है, कॉपी में भी लिखवाएं। मान लें कि हम इंग्लिश बोले हैं, आप सामने वाले जो बैठा हो उसको इंग्लिश आता ही नहीं है, तो क्या मेरा बात को सब समझ जाएगा क्या? नहीं ना? मान लें कि कोई और आदमी, मान लें कि कोई भोजपुरी बोलने लगा और सामने वाला व्यक्ति को भोजपुरी आता ही नहीं है, तो क्या इसका बात को 100% समझेगा? नहीं समझ पाएगा। और जब नहीं समझेगा तो रिप्लाई भी नहीं करेगा। समझ में आ गया ना? चलिए, इसमें तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत आसान टॉपिक है, देखिएगा। बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज लैंग्वेज। ये तो लैंग्वेज तो बैरियर होता ही है। इंडिविजुअल डिफरेंस, हाँ ये भी हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब मान लें कि 2 आदमी अलग अलग व्यक्ति है, 2 व्यक्ति माने डिफरेंट समुदाय से आता है, एक दूसरे से बात करने में आपको हेजिटेशन हो रहा है, आपको सही फील नहीं हो रहा है। मान लें कि सामने एक आदमी को बैठा दिया, उसके साथ बात करना आपका अंदर से इच्छा नहीं हो पा रहा है, आप सही महसूस नहीं करें, तो क्या सही कम्युनिकेशन हो जाएगा? आप किसी के साथ बात करने में सही महसूस नहीं करें, सही फीलिंग नहीं करें, तो क्या सही कम्युनिकेशन पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है। अगला देखिएगा, लैंग्वेज, इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्टेंस। मान लें कि एक आदमी को यहाँ बैठा दिया जाए और एक आदमी को 100 मीटर के दूरी पर बैठा दिया जाए, अब बोला है कि तुम दोनों बैठ के बात करो, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। समझ में आ गया ना? ऑल ऑफ दी, इसका ऑल ऑफ एबव, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज। बताइए, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आप लोग तो जान ही रहे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसा होता है? आपको बताए भी हैं, कॉपी में भी आप लोग देखना। मान लें कि यहाँ पर स्टाफ रहता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मान लें कि ये है, यहाँ पर बी है, सी है, डी है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये डायरेक्ट बी से बात कर सकता है, सी, ये जो सी जो है डी से कर सकता है, ये सब हॉरिजॉन्टल हो गया। समझ में आ गया? आमने सामने वाले से आप बात कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो बताइए आपसे क्या पूछा है, देखिएगा। इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज। बताइए, अपवर्ड, डाउनवर्ड, पैरेलल, ऑल ऑफ दीज। बताइए इसमें कौन सा होगा?
हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अपवर्ड तो होता ही नहीं है, डाउनवर्ड पैदल, और ऑल ऑफ दी, इसका सही आंसर होगा। समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट देखिएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर। बताइए कम्युनिकेशन का टाइप क्या हो सकता है? रिटेन, वर्बल, वर्बल मतलब होता है मौखिक बोलकर, इसका मतलब क्या होता है? मौखिक, वर्बल मतलब बोलकर, फॉर्मल, ऑल ऑफ दिस। बताइए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? रिटेन भी हो सकता है, ये तो कन्फर्म है, लिखित भी हो सकता है, वर्बल भी। रिटेन मतलब हम लोग पहले के ज़माना में आदमी देखते लेटर लिखता था, कहीं भी हो लेटर आदमी लिख के किसी को दे दिया। वर्बल मतलब जैसे हम बोल के बता रहे हैं, वर्बल आ गया। फॉर्मल मतलब सिस्टमेटिक, जो औपचारिक रूप से होता है। ऑल ऑफ दीज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? इसका तीनों होगा। चलिए बताइए, तो इसमें से कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत हो, और एक चीज़ फिर से बोले हैं, आप लोग कॉपी में नोट करना। देखो हर एक वीडियो में ये बात कॉमन है, हमेशा आपको बोलते हैं कि जो भी हम आपको बना रहे हैं ना, आप लोग कॉपी में नोट करना, क्योंकि कॉपी में नोट करने से ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एग्जाम के टाइम में कितना वीडियो देखेंगे, इम्पॉसिबल है, इसलिए कॉपी में रहेगा। कितना चैप्टर वाइज 25-30 ऑब्जेक्टिव जाता है एक चैप्टर में, ठीक ना। तो आप लोग इसको सही ढंग से देख लो, कॉपी में नोट कर लो, ताकि जो ऑब्जेक्टिव आने वाला है 5 से 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। इस बार टारगेट है कि सारे स्टूडेंट को कम से कम बिजनेस स्टडी में 95 या 90 के करीब, 85 से 95 के करीब सारे स्टूडेंट को बिजनेस स्टडी में आना चाहिए इस बार। पिछले बार बहुत स्टूडेंट 90 प्लस भी गया था, 90, 90, 91, 92, 88 अनेकों स्टूडेंट का था। इस बार भी हम लोग का टारगेट है कि टोटल स्टूडेंट का जो बिजनेस स्टडी है 85 से 95 के बीच में होना चाहिए। चलिए ठीक, थैंक यू सभी को। 3 वीडियो अभी जाएगा।